Hello everyone, I hope you are doing well. Let us solve a new problem on sliding window approach, that is minimum steps to group all ones together second. So the question is very easy. मतलब अगर तुमने कैच कर लिया, इसमें हमको करना क्या है ना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसमें हमें बस इतना कहा गया कि हमारे पास एक एरे है, हमें सारे वंस को साथ में लेके आना है, बताना है हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे ये करने में। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि जितने वंश हैं उन सबको साथ में लेके आना है। उन सबको साथ में ले आने का क्या मतलब हुआ कि ये जीरो गायब हो जाए इसके बीच से, ये करना है। और ये गायब करने के लिए कितने स्वैप्स करने पड़ेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा। अब यहाँ पे देखो, एक वन है, दो, तीन, मतलब थ्री टाइम्स वन है। तो अब तुम्हें क्या पता है कि तीनों वन को एक साथ लेके आना है। तीनों वन को एक साथ ले आने का मतलब क्या हुआ, तीनों वन साथ में आ जाए। साथ में आने पे ध्यान देना कि जितने वंस हैं वही तो सारा एक ग्रुप बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्या करना है, तुमको एक विंडो बना लेनी है उतने साइज की। ठीक है, ध्यान से समझना, एक विंडो बना लेनी है। क्योंकि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस विंडो को बना लेने से मुझे ये श्योरिटी है ना कि ये जो बच्चे कुचे वन है, या तो इस विंडो में सारे ही वन पहले से ही हैं, या तो जो बच्चे कुचे वन है इस विंडो में आ जाएंगे पक्के से। जैसे कि ये वन यहाँ आ सकता है, ये वन यहाँ आ सकता है, या तो ये वन यहाँ कर दो और ये वाला यहाँ कर दो। कोई भी कहीं भी जा सकता है, लेकिन एक एक स्वैप मतलब दो स्वैप लगेंगे इन दोनों को यहाँ आने पे, मतलब दो स्वैप लगेंगे। ठीक है, इसके बाद में ये विंडो आगे बढ़ा दो, क्योंकि उतने फिक्स साइज की विंडो बनाओ जितने वंस हैं, क्योंकि सारे वंस उस विंडो में एकोमोडेट होना चाहेंगे ना, साथ आना चाहेंगे ना। तो कहीं भी साथ में आ सकते हैं। अगेन इस विंडो में मुझे पता है कि दो वन आ गए हैं, एक वन ही इसमें स्वैप होके आ सकता है, क्योंकि विंडो की साइज तो फिक्स है जितने वन है। अब अगर उसमें से सारे एलिमेंट वन है, कोई एक एलिमेंट या दो एलिमेंट वन नहीं है, इसका मतलब उतने ही स्वैप लगने वाले हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमको सिंपली क्या करना है, एक फिक्स साइज की विंडो मेंटेन करनी है जितने वंस हैं, और जहां पे जीरो है उतने स्वैप्स हमको परफॉर्म करके हम सारे वन को एक साथ ला सकते हैं। इसका मतलब हमें हर एक पूरे एरे में एक फिक्स साइज की विंडो बना बना के आगे बढ़ते रहना है। और जहां पे मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं, इसका मतलब वहां मिनिमम स्वैप लग रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ वन पहले से ही है उस विंडो में, और कोई भी बाहर से वन आके उस विंडो के बाहर से आके वहां पे स्वैप कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैंने विंडो मेंटेन की तो वहां पे दो जीरोस थे, इसका मतलब दो वन कहीं और हैं, इस विंडो में नहीं है, कहीं और हैं। और उन्हें साथ में लाने के लिए इन दोनों जीरोस को वन में रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं आगे बढ़ा एक स्टेप। ठीक है, विंडो को मैंने आगे बढ़ाई। जैसे ही विंडो को आगे बढ़ाया, अब मुझे दो वंस मिल गए इस विंडो में और एक जीरो। इसका मतलब इस विंडो में सारे वंस को अगर मुझे टुगेदर साथ करना है, तो जो बचा वन है उसको यहाँ लेके आना है, मतलब एक स्वैप करना पड़ा हमको। अगेन ये विंडो आगे बढ़ाते हैं, शायद हमको स्वैप करने की जरूरत ही ना पड़े, हम ऐसा सोच रहे हो। ठीक है, अगेन मुझे एक जीरो दो वन मिले, तो इसका मतलब कोई एक वन है जो कहीं और है, उसको अगर हम इस विंडो में लाना चाहेंगे तो एक स्वैप अगेन लगा। और तुम्हें क्या करना है, हर बार मिनिमम लेना है नंबर ऑफ जीरोस का। कितनी सिंपल प्रॉब्लम है ये। इसके बाद में फिर से हम आगे बढ़े। अगेन हमको इस विंडो में डबल वन जीरो, मतलब कोई एक वन बाहर है इस विंडो के, अगर हम उसको यहाँ लाके स्वैप करेंगे तब भी एक ही स्वैप लगने वाला है। ठीक है, और इसके बाद में अगेन हमने विंडो को आगे बढ़ाया। अब यहाँ पे दो जीरो हैं, इसका मतलब दो वन कहीं बाहर हैं, उन दोनों वन को अगर हम यहाँ लाके स्वैप करना चाहेंगे तो दो स्वैप लगेंगे। ठीक है, अब इनमें से मैं बार बार मिनिमम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे वो विंडो कंसीडर करनी है जहाँ मिनिमम स्वैप है। तो या तो ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला, कोई भी वाला करोगे एक मिनिमम आंसर आएगा, मतलब एक स्वैप मिनिमम आंसर है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे इन्होंने बोला है सर्कुलर एरे। सर्कुलर एरे कैसे हैंडल कर रहे होंगे भाई हम, तो ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है सर्कुलर एरे हैंडल करना। क्यों, क्योंकि अब ये विंडो आगे बढ़ेगी। ठीक है, ये विंडो रुकेगी नहीं, आगे बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी देखो, अब इस विंडो में दो एलिमेंट बचे, लेकिन इसने बोला सर्कुलर भी हो सकते हैं। इसका मतलब अब तीसरा एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा जीरोथ पोजीशन पे। समझ में आई बात, जीरोथ पोजीशन पे आ जाएगा। इनका ये कहने का मतलब ना, अगर तीन वन है और तीनों वन, दो वन यहाँ लेफ्ट राइट पोजीशन पे, एक वन लेफ्ट पे, तो ये भी हमारा टूगेदर माना जाएगा। क्योंकि सर्कुलर एरे में क्या होता है कि अब इसके आगे एलिमेंट नहीं बचा तो आगे आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा तीनों जीरो है, मतलब तीनों वंस को अगर यहाँ हम लेके आना चाहेंगे ना तो हमें मिनिमम तीन स्वैप लगने वाले हैं। तो यहाँ पे तीन स्वैप लगेंगे, जो कि
हमारा मिनिमम आंसर नहीं है, हमें 1 मिल चुका है। अगेन हम विंडो को आगे बढ़ाएंगे। अब इस 1 को, अब इस वाले दोनों फ्रंट के एलिमेंट से हम लोग विंडो बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट और आगे का 2 एलिमेंट, तो 3 साइड से फिर से विंडो मेंटेन किया। लेकिन अगेन इसमें सिर्फ एक 1 है, मतलब 2 जीरो थे, मतलब बाहर से 2 1 को यहाँ लाके अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो अगेन हमको 2 ऑपरेशन, मतलब मिनिमम हमारा क्या आंसर होगा 1। तो एक्चुअली हमको क्या करना है ओवरऑल, सर्कुलर एरे का केस कैसे हैंडल कर रहे हो वो तो बहुत ईजी है तुम्हें समझना। फिर से देख लो, कितने 1 से यहाँ पे 5 1 से, मतलब ये 5 साइज की विंडो पहले से बना के रख लो, क्योंकि 5 1 से तो शायद पांचों 1 इसी विंडो में आ जाए, शिफ्ट हो जाए। तो मतलब ये दोनों 1 यहाँ पे स्वैप कर लेंगे, तो मतलब 2 ऑपरेशन लगेगा। विंडो को आगे बढ़ाओ, ठीक है। कितने जीरो, 2 जीरो, मतलब 2 1 बाहर से आके यहाँ अकोमोडेट हो सकते हैं। अगेन 2 स्वैप में ही ये काम हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे आने पे देखा हमने अगेन 2 जीरो, मतलब 2 1 हमको बाहर से लाके एक 1 ये वाला और एक ये वाला यहाँ पे अकोमोडेट हो सकता है स्वैप करके आपस में जीरो से। तो यहाँ भी 2 ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद में हमने ये वाला कंसीडर किया, ठीक है। फिर ये वाला किया, यहाँ पे 3 जीरो, मतलब 3 ऑपरेशन। इसके बाद हमने ये वाला किया, ठीक है। इसके बाद हमने ये इन तीनों को और ये 2 आगे वालों को, फिर इन दोनों को और 3 आगे वालों को, फिर लास्ट में 1 को और 4 आगे वालों को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट एलिमेंट तक जाना है प्लस विंडो की साइज। विंडो की साइज कितनी थी, विंडो की साइज 5 थी, मतलब लास्ट एलिमेंट प्लस विंडो की साइज के पीछे तक हमको जाना है। सिंपल, इतना ही करना था हमको। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम काउंट 1 बना लेते हैं। शुरू में काउंट 1 जीरो रहेगा। काउंट 1 हम सारा टोटल काउंट कर लेते हैं कि काउंट 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास। काउंट 1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ, तुम डायरेक्ट फॉर लूप से भी कर सकते हो। नम्स डॉट बिगिन कॉमन नम्स डॉट एंड, और क्या काउंट करना है हमको, 1 काउंट करना है, कितने 1 है, ठीक है। अब विंडो की साइज, अब हम लोग सिंपली विंडो की साइज निकाल लेते हैं। विंडो की साइज क्या हो जाएगी, जितने मेरे 1 हैं उतनी मेरी विंडो की साइज रहने वाली है, ठीक है। फॉर लूप लगाओ, ये फिक्स फॉर लूप वाला पैटर्न है, ठीक है। फिक्स विंडो साइज बहुत ईजी होता है, इसलिए मैंने अपनी इस प्लेलिस्ट में इसको इंक्लूड नहीं किया था। बट ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव कोडिंग जैसा प्रॉब्लम लगता है, लेकिन अगर तुमने ये कैच कर लिया तो बहुत ईजी हो जाता है। तो i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, विंडो की साइज तक, और i प्लस प्लस, ठीक है। पहले एक विंडो मेंटेन कर लो, विंडो की साइज जितनी काउंट 1 जितने हैं उतनी एक विंडो मेंटेन कर लो। और अगर इफ नम्स ऑफ i इज इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब हमें जीरोस की जगह 1 लेके आना है, तो हमें क्या करना है, काउंट जीरोस करना है विंडो में, और मिनिमम जीरो जिस विंडो में मिल रहा है वही हमारा आंसर है। तो नम्स ऑफ आई, तो काउंट जीरो प्लस प्लस। अब काउंट जीरो हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो काउंट जीरो भी हम डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब काउंट जीरो हमारे पास निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। विंडो को एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है, और जो पहला एलिमेंट है विंडो का उसको एक्सक्लूड, बाहर निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक इंट मीन आंसर ले लो, या mn ले लेते हैं। mn इज इक्वल टू काउंट जीरो। अभी तक जो काउंट जीरो मेरे पास निकल के आया, लेट सपोज मेरे विंडो में 3 साइज मैंने मेंटेन किया, विंडो में 2 जीरोज हैं, तो मैंने मिन में 2 आंसर डाल दिया कि भाई अभी तो मुझे पता है कि 2 स्वैप मुझे करने हैं। लेकिन विंडो को हम आगे बढ़ाते हैं, साइज से चलाते हैं इसको। विंडो साइज आई लेस देन, मैंने क्यों चलाया विंडो साइज प्लस साइज, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें दिखाया सर्कुलर एरे वाला केस हैंडल करने के लिए मैंने ऐसा किया। मैंने सिर्फ प्लस साइज क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है ना लास्ट एलिमेंट पे रहूंगा। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं स्टैंड अगर करता हूँ, तो मुझे जस्ट आगे के 2 एलिमेंट ही चेक करने हैं विंडो के, ठीक है। जिससे सर्कुलर एरे वाला केस हमारा हैंडल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब मुझे क्या करना है, इफ नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू क्या है, 0, देन काउंट 0 प्लस प्लस। अरे ये वाली विंडो मेरी आगे बढ़ गई, तो अगर ये वाला जो पोजीशन है अगर ये 0 आया, तो काउंट 0 की वैल्यू बढ़ा दो, मतलब 0 मेरा इंक्रीज हो गया। अगर पीछे वाला जो एलिमेंट मेरे विंडो से निकला वो कौन सा होगा, नम्स ऑफ आई माइनस विंडो की साइज, ये मेरा हमेशा क्या देगा, विंडो की स्टार्टिंग पोजीशन देगा ना। कैसे स्टार्टिंग पोजीशन देगा, देखो शुरू में मेरा क्या है, आई क्या है, मेरा आई है 3 पे, और विंडो साइज भी 3 पे है। मुझे पता था मेरी विंडो ये थी, और अब मुझे ये वाला कंसीडर करना है।
ठीक है, तो करंट एलिमेंट जो मैंने इंक्लूड किया वो कौन सी पोजीशन है, i इक्वल टू थर्ड पोजीशन। और अगर 3 माइनस 3 में करता हूँ तो मुझे पहला एलिमेंट मिल जाता है। इसी तरह जब हमारा विंडो यहाँ पे होगा तो i इक्वल टू 4 हो जाएगा, और 4 माइनस विंडो की साइज 1, मतलब ये वाला निकालने के लिए आई माइनस विंडो साइज मुझे बार बार करना पड़ेगा, और ये चेक करना पड़ेगा बराबर और जीरो। अगर इज इक्वल टू जीरो है, काउंट जीरो माइनस माइनस कर दो ना, जीरो की वैल्यू घट गई। लेकिन यहाँ पे आ जाएगी मुझे रन टाइम एरर, क्योंकि आई को मैं कहाँ तक इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, विंडो साइज प्लस साइज, मतलब आई मेरा किसी वक्त में कहाँ पे होगा, एन प्लस साइज पे होगा, मतलब मेरे एरे से भी बड़ा वो आई मेरा जा रहा है। तो इसलिए मैं क्या चेक करूंगा, सर्कुलरिटी चेक करने के लिए आई मॉडुलो एन, जिससे कि जब आई मेरा साइज के इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब मैं जीरो पोजीशन पे हूँ। जब मेरा आई साइज प्लस वन के इक्वल हो जाएगा मतलब मैं वन पोजीशन पे हूँ, इसलिए मैंने आई मॉडुलो एन लिखा और काउंट जीरो माइनस माइनस। सिंपल क्या करना है, एम एन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन कॉमा काउंट जीरो, और मुझे फाइनली क्या रिटर्न कर देना है, मिन। हम हर एक विंडो इसका मतलब मेंटेन कर रहे हैं, और जिस विंडो में मिनिमम जीरो है वहां पे हम वन अकोमोडेट कर सकते हैं, वही हमारा आंसर है। देखो सबमिट भी कर दिया। अब तुम्हें अगर इसी तरह अच्छे अच्छे और प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो तुम मेरी स्लाइडिंग विंडो की प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, मैंने बहुत डिटेल में काफी कुछ कवर कर दिया है। और लेटेस्ट जो भी तुम्हें दिख जाएगी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें एक लीड कोड का रिपोजिटरी मैंने दे रखा है, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स अप्रॉक्स 30 प्लस प्रॉब्लम स्लाइडिंग विंडो के हैं, जो कि इसी वीडियो से रेफरेंस लेके मैंने तैयार किया है। तो प्लीज आप लोग वो देख सकते हैं। मिलते हैं फिर इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी। थैंक यू।